हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। हमने जो ये पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैं आपके 1000 से 2000 तक प्रश्नों की एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रही हूँ, उसका आज जो नया भाग है उसमें आपका स्वागत है। इस भाग में आज हम क्या देखेंगे कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं एवं उनके कौन कौन से प्रमुख भाग हैं, उनसे संबंधित आज हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि प्राय ही परीक्षा में बराबर आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम्स दें, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आते रहते हैं। आप परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा, देखिए ये आप देख सकते हैं बीपीएससी में ये आया है प्रश्न। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में जो आपके अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 400 से अधिक है, यानी कितने अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, तो आपके थे 395 अनुच्छेद। कितने थे, 395 अनुच्छेद। अगला देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल पूछ रहे हैं ना, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप देख सकते हैं जब बना था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी, है ना। 22, 395 और 8, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है भारतीय संविधान में। तो आप देख सकते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ यानी अनुसूचियाँ। देखिए क्वेश्चन एक ही तरह का होता है, लेकिन ये घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा, ये हमको सुमेलित करना है, बहुत अच्छा है। देखिए कैसे सुमेलित करेंगे इसे आप। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, इसमें आपका नए राज्यों के गठन के बारे में कहा गया है। अगला है आपकी नागरिकता। नागरिकता बहुत आसान है, हम सबको पता है, ये भाग 2 में दी गई है। किस में दी गई है, भाग 2 में नागरिकता। अगला है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, जो ये भाग 3 है, इसमें आपके मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये आपकी किस में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। 323A। तो इस हिसाब से देखिए हमारा जो सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो आपका बैठेगा ए ऑप्शन। अगला देखिए मैंने आपको भी बताया नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक को जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। कर मतलब कर जो एक अनिवार्य भुगतान होता है जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है, उसे हम कर कहते हैं, है ना। जैसे आपका इनकम टैक्स वगैरह है, आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक इसको विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद नंबर 117 में। किसमें, अनुच्छेद नंबर 117 में। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका किया गया है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, वित्त विधेयक के बारे में। तो ये किया गया है आपका 117। अभी यही क्वेश्चन ऊपर था कि जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होगी तब तक जो आपका वित्त कर है जो कि लगाया गया है उसको विधायिका में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 117 में आता है। और यही आपका देखिए यहाँ पूछा है घुमा के प्रश्न को, प्रश्न वही है, उत्तर वही है। वित्त
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 117 से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 312। कौन सी? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। ये किस अनुच्छेद में है? 312 अनुच्छेद में। कौन सा? 312 अनुच्छेद में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? तो कौन सी है? ये है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 324। देखिए, जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान होता है, इसकी बात करता है ना। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग की बात हुई है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका अनुच्छेद है 324 है ना, ये किसकी बात करता है? संस्था और संविधान। संस्था और संविधान जो कि है आपकी कौन सी? ये है आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में ये बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपका है 48 नंबर का। कैसे? पहले ये गलत क्यों है इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम बाकी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 39A ये किसकी बात करता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की। कौन सा? 39A। 40 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 समान। देखिए मैंने इसको कैसे ध्यान रखा है, 40 ग्राम पंचायत, ठीक है, एंड में 40 तो ग्राम पंचायत। अब ये समान, देखिए 4 और 4 एक जैसे हैं, तो ये समान नागरिक संहिता। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्स में हर अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहे होते हैं, है ना। जैसे समान नागरिक संहिता है, इसका आजकल बहुत चर्चा में है, तो इस तरह का अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये अनुच्छेद नंबर 48 गलत क्यों है? देखिए इसमें क्या कहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। देखिए ये अनुच्छेद नंबर 48 में नहीं है, ये अनुच्छेद नंबर 50 में है। किसका? कि जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, अलग करना इन दोनों को। तो ये किस में दिया है? 50 में, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 12, अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है संघीय न्यायपालिका से। किससे संबंधित है? संघीय न्यायपालिका से। 124 आपका संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, जबकि मैंने आपको भी ऊपर बताया था 324 किससे संबंधित था, तो वो था आपका इलेक्शन कमीशन से। देखिए ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये आपको याद होंगे। ऐसा नहीं है कि इतने सारे अनुच्छेद हैं एकदम आपको याद हो जाएं, लेकिन यदि आप ये जो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रही हूँ, यदि आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इनमें से आपका प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 124 जो है हमारा, ये आपका संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अगला है हमारा अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 किससे संबंधित है? नागरिकता से। अब आप कहेंगे मैम ऊपर तो आपने 2 बताया था। देखिए वो भाग 2 था। कौन सा था? वो था आपका भाग 2, लेकिन ये अनुच्छेद की बात हो रही है, तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 5। अगला है आपका अनुच्छेद 352। ये किससे संबंधित है? आकस्मिक प्रावधान, है ना। कोई भी ऐसा आकस्मिक प्रावधान वो किस अनुच्छेद में आएगा? 352 में, है ना। जैसे हम इमरजेंसी वगैरह की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। अगला है आपका 245। तो 245 किससे संबंधित है आपका? 245 आपका संबंधित है विधायी शक्तियों के वितरण से। किससे संबंधित है 245? विधायी शक्तियों के वितरण से आपका 245 जो है संबंधित है। देखिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा, ये दोनों फिर से सूचियाँ दी गई हैं, आपको इनका मिलान करना है। तो हम मिलान करते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 14 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 14 हम सबको पता है ये आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार, है ना।
ये क्या है, अनुच्छेद नंबर 14। अगला है आपका अनुच्छेद 36। ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका संबंधित है 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे 36 से 51 तक, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद नंबर 74। ये किससे संबंधित है आपका, ये आपका संबंधित है मंत्री परिषद से, यानी जो भी मंत्री परिषद बनता है सरकार का उससे संबंधित है आपका अनुच्छेद नंबर 74। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 368। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका किससे संबंधित है, संशोधन की प्रक्रिया से, यानी संविधान में किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, तो वो आपका रिलेटेड होगा आपके अनुच्छेद नंबर 368 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर से सूची दी गई है मिलान करने के लिए। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को जो शामिल किया जाएगा वो किस अनुच्छेद के अंदर किया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था नए राज्य। देखिए नए राज्य, तो अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है। अगला है आपको समता का अधिकार। अभी मैंने ऊपर भी बताया था समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में बात करता है। अगला है आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये किस में बात करेंगे हम, ये हम बात करेंगे आपके अनुच्छेद नंबर 22 में, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी में दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है, तो देखिए दोनों हाथों में, दो हाथ दोनों हाथों में, ऐसे ध्यान। देखिए थोड़ा तो हमको ट्रिक्स का या कहना चाहिए हिंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, हर चीज़ आप रट नहीं सकते हैं, है ना। अगला देखिए राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, देखिए राष्ट्रपति दे रहा है तो ये बहुत खास बात होगी ना, है ना। तो ये किस में आएगा, 111 में। इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, जैसे 111 बहुत लकी नंबर है, बहुत शगुन का नंबर है, तो भाई बहुत बड़ी एक चीज़ है। जैसे 101 शगुन का होता है, ऐसे 111 को आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए कि राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अगला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर हमारा आएगा 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के संग सुमेलित करिए। देखिए फिर से देखते हैं अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, इनका जो निर्वाचन होगा उससे संबंधित है 54। अगला है अनुच्छेद नंबर 75। ये किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अनुच्छेद नंबर 74 किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से। तो जब अनुच्छेद 75 की बात होगी तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी जुड़ जाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। अगला है अनुच्छेद नंबर 155। ये किससे संबंधित है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति से, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति से। अगला है अनुच्छेद नंबर 164। ये किससे संबंधित है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सब, 54, 75, 155, 164। 54 है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 है आपका प्रधानमंत्री और जो आपका मंत्रिमंडल है उनकी नियुक्ति से, 155 है आपका राज्यपाल की नियुक्ति से, और 164 है आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से, ठीक है। अगला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 323। ये किससे संबंधित है हमारा, तो इसको हम देखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, अनुच्छेद नंबर 323 हमारा किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 323 ए हमारा संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 323। अगला है 324। मैंने आपको अभी बताया था किससे संबंधित था, ये आपका लोक सेवा ये आपका निर्वाचन से संबंधित था, इलेक्शन कमीशन, है ना, मैंने आपको भी बताया था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है 324। अगला है आपका अनुच्छेद 330। ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के आरक्षण के लिए, यानी SC और ST जो हमारे लोग होते हैं, इनका जो लोकसभा में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 330 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद नंबर 320। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, यानी 320 आपका लोक सेवा
सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका 17। ये क्या कह रहे हैं इसमें बात हो रही है संवैधानिक संशोधन। देखिए ये बार बार लॉर्ड फेयर के वही सब चीज़ें आ रही हैं, आप इनको बार बार यदि पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। संवैधानिक संशोधन देखिए अपने आप कैसे करिए, कौन सा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको, बहुत आसान है। अनुच्छेद 368 है ना, ए का हो गया 4। अगला है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग का कौन सा है, हमें पता है 280। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अखिल भारतीय सेवाएं 312। अखिल भारतीय सेवाएं 312 है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद नंबर 148 के बारे में। किसमें, अनुच्छेद 148 के बारे में। अभी वित्त आयोग का मैंने पीछे भी बताया था आपको, वित्त आयोग 280। कौन इसकी स्थापना करता है, कौन इसका गठन करता है कहना चाहिए, गठन करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी, ठीक है। और ये 5 वर्ष के लिए होता है और ये सिफारिश करता है किस बात की, कि कैसे जो पैसा कलेक्ट होगा करों के माध्यम से उसको कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आदि में बांटा जाएगा, इस चीज़ की ये अपनी सिफारिश करता है, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला है हमारा तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये मैंने आपको भी बता दिया 148। वित्त आयोग 280। प्रशासनिक अधिकरण ये आपका संबंधित है 223 ए से। और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये किससे संबंधित है, 315 से, 315 से। देखिए संघ लोक सेवा आयोग तो आपका 315 से संबंधित है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है, तो ये आपका 320 से। लोक सेवा आयोग यदि पूछते हैं केवल लोक सेवा आयोग तो आपका होगा 320 से। लेकिन यदि ये पूरा पूछते हैं संघ लोक सेवा आयोग तो होगा आपका 315 से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 हमारा संबंधित है किससे, ये है हमारा अस्पृश्यता से। अब आप देखिए यहाँ पे कहाँ दिया है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ इसमें क्योंकि ये कहा है कि कौन सा सही है, वही मैं सोच रही थी कि इसमें ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। देखिए कौन सा सही है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही है 352, आपात स्थिति की घोषणा, आपात स्थिति की घोषणा, कौन सा 352, ये आपका करेक्ट है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 120। 215 अनुच्छेद ये किससे संबंधित है, 215 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद नंबर 76, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 76। तो ये हैं आपके कौन, ये हैं आपके भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ये आपका किससे संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 76 से संबंधित है, ठीक है, महान्यायवादी। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 148, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, ठीक। और 76 था भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल से। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 75, ये भी मैंने आपको भी बताया था केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 75 से संबंधित है। अगला है, और इसमें अगर प्रधानमंत्री भी आते तो वो भी इसी में शामिल हो जाते, नहीं वो इसमें नहीं आएंगे, माफ़ कीजिएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर में, उसके क्षेत्र में क्या क्या आता है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता ये किस में कही गई है, तो ये आपकी कही गई है अनुच्छेद नंबर 14 में। अनुच्छेद नंबर 14 बात करता है विधि के
सन्मुख या सम्मुख समान था। ठीक है। अगला है कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है 41 से। कौन सा? कार्य करने का अधिकार। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है अनुच्छेद नंबर 42 से। अगला है आपका बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 45 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना भारतीय संविधान। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए अभी हमने जो प्रमुख मेन अनुच्छेद थे उनके बारे में बात की, अब हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है हमारी 12। ठीक है। और लेकिन अगर हम बोलें कि पहले कितनी थी, तो पहले ये थी आपकी 8, है ना। पहले 8 थी लेकिन अब कितनी है? 12। अगला देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? फिर से वही बात आ गई, तो ये 12 अनुसूचियां हैं ना, और पहले कितनी थी? 8, यानी 4 हमारी बढ़ गई। अगला देखते हैं हम भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। वहाँ पर हमने बात की थी कौन सी? वहाँ पर हमने बात की थी हमारे अनुच्छेदों के बारे में। तो ये आपकी दी थी है पहली, जो पहली अनुसूची है हमारी, वो किसकी बात करती है? वो बात करती है राज्यों के नाम की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला है प्रश्न नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, है ना। यानी कौन सी अनुसूची को हम संशोधित करेंगे? क्यों? यदि हमें नए राज्य का सृजन करना हो तो देखिए पहली, जो पहली अनुसूची है वो हमारी राज्यों के बारे में बात करती है और अनुच्छेद हमारा दूसरा है। अगला है हमारा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किस चीज़ की विवेचना करती है? तो हमारी जो चौथी अनुसूची है वो हमारी बात करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, है ना। ये कौन सी हमारी चौथी अनुसूची? ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर हमारा 7, ये है हमारा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो क्या उपबंधित है आपकी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में? तो ये हमारा उपबंधित है पॉइंट नंबर 1, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। देखिए शपथ, शपथ, मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ, इसमें इतना डिटेल में नहीं आता है, यही वाला आता है शपथ। तो ये तृतीय अनुसूची, तीन शब्द हैं, शपथ, है ना, संघ के मंत्री के लिए शपथ। अगला है आपका, इसमें और क्या क्या शामिल है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए फिर से शपथ आ गई, उच्चतम। अगला है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ। नहीं, ये इसमें नहीं है। राष्ट्रपति तो हमारे 52 के बाद आते हैं ना, 52 से स्टार्टिंग, 51-52 के बाद है, तो देखिए ये नहीं है आपका। और अगला है हमारा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, है ना। इसमें इतना डिटेलिंग देखिए नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है कि यह किससे संबंधित है? ये शपथ से संबंधित है। अगला है आपका, देखिए हमारी जो चतुर्थ अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी रिलेटेड है किससे? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है चतुर्थ अनुसूची। षष्टम यानी छठी, ये किससे संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र से, है ना, जनजातीय क्षेत्र से। अगला है आपका अष्टम। अष्टम किससे संबंधित है? तो ये आपकी भाषाओं से संबंधित है। और नवम भूमि सुधार से, नवम भूमि सुधार से। अगला देखते हैं प्रश्न 7वीं अनुसूची। देखिए पहले आपने भी जो पढ़ ली हैं उनको आप देखिए, अभी आपने हाल ही में 8वीं अनुसूची पढ़ी थी, तो बताइए किससे संबंधित थी 8वीं अनुसूची? भाषाओं से,
है ना, तो ये आपका एक मैच हो गया। अगला है आपका नवी। नवी भी आपने पढ़ी थी, किससे संबंधित थी, तो ये आपकी संबंधित थी भूमि से, है ना, भूमि सुधार से। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा भूमि सुधार। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप कुछ अधिनियमों का विध मान्यकरण। यदि आप ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए 10वीं अनुसूची, ये मैं बता देती हूँ, 10वीं, दा से 10वीं और दा से ही दल बदल, दल बदल के आधार पर, दल बदल, दा से 10वीं और दा से दल बदल, है ना। अब नवी अनुसूची, नवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित है विधायी, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, विधायी शक्तियों का वितरण। और 10वीं अनुसूची ये बात करती है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, है ना। 9वीं अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को, ये कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, तब उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, तो हमारे ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो 9वीं अनुसूची थी उसको पुनः स्थापित किया गया था। इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संशोधन किया गया था। अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये किसका है, ये है आपके संवर्ती सूची का विषय। देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जो भारत सरकार की सूची में आते हैं, केंद्र सरकार की, कुछ आते हैं राज्य सरकार की, और कुछ आपके आते हैं संवर्ती सूची में। जैसे कि आर्थिक योजना है, ये संवर्ती सूचना का सूची का विषय, यानी आर्थिक योजना से संबंधित कोई भी सरकार जो है वो कुछ भी कानून या कुछ भी बना सकती है ना। और या फिर आपका जैसे शिक्षा, शिक्षा के ऊपर भी कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है, तो ये क्या है, संवर्ती सूची। अगला है आपका, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है, तो ये सम्मिलित है आपकी संवर्ती सूची में। कौन सा, आर्थिक नियोजन। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, देखिए पुलिस नहीं, रेडियो एवं टेलीविज़न नहीं, आपराधिक मामले नहीं, विदेश मामले नहीं। चारों ही नहीं थोड़े ना है, कोई तो सही होगा, बताइए कौन सा सही है। देखिए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी बात की गई है पुलिस की, तो ये पुलिस जो है ये राज्य का विषय है, किसका विषय है, राज्य का, है ना, राज्य सरकार का। अगला है हमारा रेडियो और टेलीविज़न, ये किससे संबंधित है, ये भी आपके केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से। विदेशी मामले, ये भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी केंद्र सरकार से। और जो आपराधिक मामले हैं ये किससे संबंधित है, संवर्ती, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में, संवर्ती सूची का है। अगला है आपका ये सूची, इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां और संवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, इनको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, कितनी, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में आपकी हैं 66 और आपकी संवर्ती सूची में 47। देखिए सबसे ज़्यादा, उससे कम, यानी संघीय, राज्य और संवर्ती। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, अभी मैंने आपको बताया था किसका है ये आपका संवर्ती सूची का विषय है। देखिए प्रश्न कितनी बार आया है, आर्थिक योजना। अगला है आपका, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, फिर से वही आ गया, संवर्ती सूची में। कौन सा विषय संवर्ती सूची का है, देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है, वही प्रश्न है जो पीछे करा था, पुलिस, रेडियो टेलीविज़न, विदेशी, ये सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जबकि जो आपके आपराधिक मामले हैं ये आपके संवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको भी ऊपर बताया था, पुलिस आपका जो है ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, मैंने गलत बता दिया आपको भी ऊपर, लेकिन मैंने सही बताया था कि पुलिस आपकी राज्य सूची का है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस होती है ना, ऐसे करके बोलते हैं इसीलिए। ठीक, अगला देखिए,
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में हमारी कौन सी मद है, आइए देखते हैं। तो समवर्ती सूची में हमारी जो मद है इन चारों ऑप्शंस में से वो है पहली, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये समवर्ती सूची में आता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इससे रिलेटेड है ना, इसके ऊपर कानून बना सकती हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, या आपकी प्रति व्यक्ति कर, या आपका निखात निधि, ये सब आपकी किससे संबंधित हैं, तीनों ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं, यानी राज्य सूची के ये तीनों ही विषय हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है, राज्य सूची का। जनगणना, ये देखिए जनगणना है संघ सूची का। अब आप बोलेंगे ऊपर तो आपने बताया था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन वो आपका समवर्ती सूची का है। तो देखिए जनगणना जो है ये संघ सूची का है, लेकिन यदि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात होगी तो ये किससे संबंधित है, ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है और इसी तरह के प्रश्न होते हैं, आप गलत कराते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, देखिए मैंने बताया था सीटों का बंटवारा अभी बताया था, चौथा है ना, 4th अनुसूची, और ये क्या कह रहे हैं, द्वितीय अनुसूची, इसलिए यही आपका गलत है। दल बदल, दल दा से 10 है ना, दल बदल 10 वी अनुसूची। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में कौन सा है, क्या कृषि है, नहीं, कृषि किसका है, राज्य सरकार का। पुलिस भी आपका राज्य सरकार का है। रक्षा जो है आपका, ये आपका केंद्र सरकार का है। और यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, हाँ ये हमारा समवर्ती सूची का है। क्या है, शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी यथा उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो इसके लिए क्या किया गया होगा, संशोधन किया गया होगा। और संशोधन जो आपका किया गया है, कौन सा संशोधन था, तो ये था 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, जिससे क्या किया गया कि राज्य सूची में जो शिक्षा थी इसको इन्होंने उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में या समवर्ती सूची में डाल दिया। यानी अब इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, वर्क कर सकती है, और राज्य सरकार भी कर सकती है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है। हर बार मैचिंग ही नहीं आती है, ये भी पूछ लेते हैं कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं वन, क्या वन समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही। शेयर बाजार, क्या शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय था, नहीं, ये आपका संघीय केंद्र का है, संघीय केंद्र का है शेयर बाजार। डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक है आपका, ये भी सेंट्रल की उसमें आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, केंद्र सूची, केंद्र की सूची में पहले देखिए प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। देखिए बहुत आसान है ये भी आपका। केंद्र की सूची में क्या आएगा, अभी आपको बताया था जनगणना, जनगणना जो थी आपकी, ये आपकी केंद्र की सूची में थी। राज्य की सूची में अभी मैंने बताया था दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। अगला है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये किसका था, समवर्ती सूची का है ना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये किसका है, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय है ना, जो कि किसके अधीन होता है, ये केंद्र के अधीन होता है। अगला देखिए, अगला है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान है। दल बदल, फिर से देखिए दल बदल आ गया 10वीं अनुसूची। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, फिर से वही आ गया, देखिए दल बदल विरोधी 10वीं, ऐसे कर देना एकदम से, दल बदल 10वीं।
अगला है हमारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, दल बदल 10वीं। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ये फिर से वही है आपका दल बदल। देखिए कितनी तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका आ चुका है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं किसका है, किसका नहीं है। तो देखिए आपको देखना है किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से नहीं है। इसमें जो हमारा पॉइंट है गैस, ये जो है हमारा ये राज्य सूची का है। किसका है, सूची है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है हमारा, कृषि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा राज्य से संबंधित है, जिस राज्य में कृषि होगी उस वही राज्य उससे संबंधित नियम कानून बनाएगा। जबकि कॉमन जो चीज़ें हैं जैसे रक्षा है, रेलवे है ना, वैदेशिक मामले हैं, ये सब आपके किसके हैं, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो आप देखिए राज्य सूची में कौन सा आएगा, अभी मैंने आपको बताया था पुलिस, है ना। तो रेलवे पुलिस भी आपकी राज्य सूची में आती है, जबकि शिक्षा आपकी संवर्ती में आती है। विद्युत किस में आती है, विद्युत आपके आते हैं, ये भी आपका संवर्ती सूची में है। और वन तो हमारे हैं ही संवर्ती सूची में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है। तो राज्य सूची में आपके कौन कौन सा है। देखिए राज्य सूची में फिर से वही बात, पुलिस है ना, जनगणना, निगम कर, आर्थिक एवं सामाजिक जो ये आपके नियोजन है किस में आते हैं। देखिए जनगणना तो आपका संघ सूची का है, ये देखिए नीचे लिखा भी है संघ सूची का है। रेलवे पुलिस आपकी राज्य सूची में है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन आपका संवर्ती सूची में है। और जो निगम कर है ये भी आपका संघ सूची में आता है ना। तभी तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। अगला देखिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो ये देखिए ये जो है आपका ये राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd संवर्ती सूची में शामिल है। तो ये आपका शामिल है क्या है, दंड प्रक्रिया। ठीक है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में संवर्तित है। तो है यहाँ की दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे अनुसूची नंबर 3 संवर्ती सूची। सूची 3 क्या है आपकी, संवर्ती सूची है। विवाह विच्छेद और गोद लेना। अगला है आपका, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये आपका है 7वीं अनुसूची में। मैंने आपको भी बताया था सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो देखिए ये किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के, किसके, राज्य सूची के अंतर्गत है क्या, भूमि सुधार। अगला है हमारा कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस सूची से या किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है नवी अनुसूची से। देखिए क्या है, देखते हैं इसके बारे में। कोएल्हो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये देखिए क्या है, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय में 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 9वीं अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यह आपकी 5वीं अनुसूची।
अगला देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये आपका संबंधित है किससे? पाँचवीं से। पाँचवीं मैंने आपको ऊपर ही बताया था, SC ST से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है आपका, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? 5वीं अनुसूची देखिए फिर से आ गया है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? मैंने आपको भी बताया भी था, ये आपका रिलेटेड है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूची 6, इसमें मैंने आपको बताया था क्या है, इसमें जनजातियों की बात की गई है, तो ये किस राज्यों में लागू नहीं होती है, है ना। इसमें 4 राज्य आते हैं बेसिकली, तो कौन से हैं आपके? देखिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये मणिपुर जो राज्य है उसमें सम्मिलित नहीं होती है ना। और देखिए आप, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आंध्र प्रदेश जो है इसकी मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ भी आप अनुसूची 6 को लागू कीजिए, हमें भी उसमें स्पेशल राज्य का मतलब हमें भी दर्जा मिलना चाहिए है, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपके हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय। अगला है आपका, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूचित में कौन कौन से राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं? वही बात फिर से आ गई, तो देखिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला देखिए आप, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और एक और कौन सा है? आसाम, है ना। 4 राज्य है ना, तो आप देखिए, एक जो यदि हम प्लस कर दें इसमें, आसाम या असम, है ना, तो असम, तो आप देखिए ये 4 हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए, त्रिपुरा में लागू होते हैं, अभी ऊपर बताया था कौन कौन से थे, देखिए, मेघालय था, असम था, और मिज़ोरम था, और था आपका त्रिपुरा, तो केवल त्रिपुरा में। अगला है हमारा प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो यहीं पर हमारी जो आज की वीडियो है समाप्त होती है। बेसिकली आज हमने इसमें अनुसूचियाँ और आपके अनुच्छेद और जो प्रमुख भाग हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देखा है, जो कि एग्ज़ाम में प्रायः आते रहे हैं। और इनको अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ध्यान भी हो जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।